पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के सभी रूल्स और फॉर्मूले के बारे में बताया था, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप संपूर्ण प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में केवल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के कंटिन्यूअस सेंटेंस के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य का जारी रहने का समय नहीं दिया होता, बल्कि इस प्रकार के टेंस से ज्ञात होता है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है बल्कि अभी जारी है। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार के सेंटेंस की पहचान हम हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं आदि शब्द से कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सेंटेंस की। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, एम और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग द फूड। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग द क्रिकेट। हम मूवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग मूवी। बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, चिल्ड्रन आर रीडिंग द बुक। इस प्रकार के सेंटेंस में ही सी, इट, बॉय आदि एकवचनकर्ता के साथ इसका यूज होता है। आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, और दे, यू, वी, बॉयज आदि बहुवचनकर्ता के साथ आर का यूज होता है, जैसे सेंटेंसेस 3, 4 और 5 में किया गया है। यहां हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, एम के साथ नोट और वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। वो खाना नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग द फूड। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। हम मूवी नहीं देख रहे हैं, वी आर नॉट वॉचिंग मूवी। बच्चे किताब नहीं पढ़ रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट रीडिंग द बुक। हिंदी वाक्य में यदि, क्या, क्यों, कैसे आदि आता है तो इस प्रकार के सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या, क्यों, कैसे आदि शब्द से होती है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। मतलब सबसे पहले इज, आर या एम का यूज होता है, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू स्कूल। क्या वह खाना खा रहा है, इज ही ईटिंग द फूड। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग द क्रिकेट। वे मूवी कहाँ देख रहे हैं, वेयर आर दे वॉचिंग मूवी। क्या बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, आर चिल्ड्रन रीडिंग द बुक। इसके अलावा हिंदी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे आता है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी, जैसे सेंटेंस 1 और 4 में। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इन वाक्यों में काम बीते हुए समय में भी जारी रहता है जो पूरा नहीं हो पाता। इस तरह के हिंदी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। इस तरह के पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वाज या वेयर और वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे माता जी सो रही थी, मदर वॉज स्लीपिंग। अध्यापक किताब पढ़ा रहा था, टीचर वॉज टीचिंग अस बुक। वह हंस रहा था, ही वॉज लाफिंग। वे झूठ बोल रहे थे, दे वर टेलिंग ए लाई। तुम आगरा जा रहे थे, यू आर गोइंग टू आगरा। इसके अलावा आई, ही, शी, इट, बॉय आदि कर्ता के साथ वॉज का यूज करेंगे, जैसे सेंटेंस 1, 2 और 3 में। और दे, वी, यू, बॉयज आदि बहुवचन कर्ता के साथ व का यूज करेंगे, जैसे सेंटेंस 4 और 5 में। पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस में नहीं के लिए नोट लगाते हैं। इन वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वेयर के बाद नोट, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे माताजी नहीं सो रही थी, मदर वॉज नॉट स्लीपिंग। अध्यापक किताब नहीं पढ़ा रहा था, टीचर वॉज नॉट टीचिंग अस बुक। वो नहीं हंस रहा था, ही वॉज नॉट लाफिंग। वे झूठ नहीं बोल रहे थे, दे वर नॉट टेलिंग अ लाई। तुम आगरा नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग टू आगरा। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या, क्यों, कैसे अगर सेंटेंस के शुरू में आता है तो सबसे पहले वॉज या वो लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसके अलावा हिंदी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों,
कैसे शब्द आता है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जैसे क्या माताजी सो रही थी, वॉज मदर स्लीपिंग। क्या अध्यापक किताब पढ़ा रहा था, वॉज टीचर टीचिंग अस बुक। वो क्यों हंस रहा था, वाई वॉज ही लाफिंग। वे झूठ क्यों बोल रहे थे, वाई वर दे टेलिंग अ लाई। क्या तुम आगरा जा रहे थे, वर यू गोइंग टू आगरा। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस की। इस तरह के वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट विल या शेल बी के और वर्ब में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे माली पौधों को पानी दे रहा होगा, द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। मैं उस समय पढ़ रहा होगा, आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम। वे पत्र लिख रहे होंगे, दे विल बी राइटिंग अ लेटर। हम गीत गा रहे होंगे, वी शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। वो दिल्ली जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू दिल्ली। बता दे आई और वी कर्ता के साथ शेल बी का यूज होता है, जैसे सेंटेंस 2 और 4 में किया गया है। बाकी सभी कर्ता के साथ विल बी का यूज होता है। इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट विल या शेल के बाद नोट बी लगाते हैं, इसके बाद वर्ब में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। मैं उस समय नहीं पढ़ रहा होगा, आई शैल नॉट बी रीडिंग एट दैट टाइम। वे पत्र नहीं लिख रहे होंगे, दे विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। हम गीत नहीं गा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। वो दिल्ली नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले विल या शेल के बाद सब्जेक्ट फिर बी लगाते हैं, इसके बाद वर्ब में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे क्या माली पौधों को पानी दे रहा होगा, विल द गार्डनर बी वाटरिंग द प्लांट्स। क्या मैं उस समय पढ़ रहा होगा, शैल आई बी रीडिंग एट दैट टाइम। वे पत्र क्यों लिख रहे होंगे, वाई विल दे बी राइटिंग अ लेटर। क्या हम गीत गा रहे होंगे, शैल वी बी सिंगिंग अ सॉन्ग। वो दिल्ली क्यों जा रहा होगा, वाई विल ही बी गोइंग टू दिल्ली। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस का परफेक्ट टेंस कराएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।